50 मिनट। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए था तुम लोग को कि अगर pH 5 हो, क्या बोल रहा है, अगर pH 5 है, अगर हम लोग pH कांस्टेंट रख दें, अगर pH कांस्टेंट नहीं बदले H प्लस का, देन टी हाफ इज 50 मिनट। जो उसका टी हाफ उसको आधा होने में टाइम लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 50 मिनट लग रहा है। चाहे आप शुगर कितना भी ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में? क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है कि अगर pH अगर फिक्स कर दिया जाए तो टी हाफ बदलता ही नहीं है, वो 50 पे ही रहेगा, 50 मिनट ही रहेगा, चाहे आप चीनी या कंसेशन कितना भी ले लीजिए, शुगर केन कितना भी ले लीजिए। मतलब क्या समझ में आता है, टी हाफ किसका चेंज नहीं होता, टी हाफ किसका चेंज नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट रिएक्शन का पीएच चेंज, टी हाफ चेंज नहीं होता, यही बात। हाँ, तो अगर टी हाफ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। सिमिलरली क्या बोल रहा है कि सेकंड ऑर्डर में क्या बोल रहा है, वो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि पीएच अगर 6 कर दिया जाए तो जो टी हाफ है वो 500 मिनट हो जाता है, चाहे आप कंसेंट कितना भी ले लीजिए। समझ में आ रहा बात? तो हमने पहले से पहले पढ़ाया आप लोग को, थोड़ा सा क्या पढ़ाया था कि C12 H22O11 प्लस H2O, यहाँ पे H प्लस क्या था, एटलीस्ट था, C6H12O6, C6H12O6, एक ग्लूकोज था और एक फ्रक्टोज, यही था, बोलो हाँ। तो रेट हमने क्या लिखा था, लास्ट में क्या रेट लिखा था हमने, तो रेट लिखा था हमने यहाँ पे के इस क्या है, शुगर केन और कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर A ले लेते हैं, ये रेट लिखे थे, बोलो हाँ है ना, या फिर इसको रेट में लिखे थे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से बात करें, अगर हम H प्लस को क्या क्या कर दें, फिक्स कर दें, क्या हो जाएगा, K डैश शुगर केन का कंसेंट्रेशन, वेयर K डैश क्या होगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर A, बोलो ये होगा। और हमें पता है K डैश क्या होता है, K डैश होता है 0.693 बाई टी हाफ, बोलो हाँ या ना, होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमें निकालना क्या था, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना था, हमें ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकालना था, यही बात है ना, कि एक अननोन है और एक वैल्यू अननोन होगी। चलो ठीक है, तो 0.69 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.693 बाई टी हाफ कितना कितना दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 50 मिनट, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और इस प्लस कितना दिया हुआ है, अगर पीएच दिया हुआ है 5, मतलब माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन इज 5, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो H प्लस कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 5 की पावर A, आई डोंट नो कि A क्या होगा, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा 0.693, और यहाँ कितना है 500 हो गया है सेकंड टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो के इसका भी रेट कांस्टेंट वही रहेगा, लेकिन अब पीएच क्या हो गया था, यहाँ पीएच कितना हो गया था, 6 हो गया था, यहाँ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ से 10 टू द पावर माइनस 6 की पावर ए, ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। क्या दो अननोन है, एक के है और एक ए है, दो अननोन है, दो इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, तो दोनों को पहले क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 बाई 50, ये भी कट जाएगा, है ना, इसका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5a डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 6a, ये होगा, ये गया, ये कट जाएगा 10, ठीक है, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5a प्लस 6a, बोलो
ये होगा, यस सर। क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ए। इसको जब इक्वेट करोगे तो क्या निकल गया, ए कितना होगा, 1 10 टू द पावर 1 माइनस 10 टू द पावर ए कितना हो 6 जाएगा, से -5 ए होगा ना, माइनस प्लस ए हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से, ए हो जाएगा 1। 1 ए कितना हो गया यहाँ से, 1। कुछ समझ में आ रहा है बाकी सबको। यस सर। हाँ, हाँ चल ए आ गया, अब ए आ गया तो अब के की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, किसी एक में डाल दो, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो के की वैल्यू ए किसकी वैल्यू आ गई है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू के अननोन है और 10 टू द पावर माइनस 5 की पावर 1, तो के कितना हो जाएगा यहाँ से, के हो जाएगा 0.693 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 50, बोलो हैं, हो जाएगा, यस सर। ये हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हाथ में बचा 1 9 5 तिहाई 15 हाथ में बचा 4 8 5 40, ये हो जाएगा के, बोलो हाँ हो गया। यस सर। रेट प्लस स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, रेट स्टूडेंट क्या होगा के, तो के कितना है 1.38 इंटू 10 टू द पावर 3 और क्या है यहाँ पे C12 H22 O11 और H प्लस, ये हो गया हमारा क्या रेट प्लस स्टूडेंट हो गया, हाँ, बोलो हो गया ना। यस सर। इस तरह सॉल्व किए तुम लोग, नहीं किए थे, क्या किए थे, सॉल्व नहीं वो हुआ, 10 टू पावर -5 के पावर में ए है ना, वो हाँ। नहीं लिए थे, सिर्फ h प्लस ले रहे थे। ठीक है, मैं तो पीछे लिखा भी था ना भाई, लिखा एग्जाम्पल लिखा था ना कि ये होता है इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो हाँ, नेक्स्ट जो है हम लोग करने जा रहे हैं nth ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए, अब nth ऑर्डर पढ़ लेते हैं, थर्ड भी किस टाइप का होगा देखते हैं ध्यान से। तो nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन तो क्या होगा, ए गिव प्रोडक्ट, या डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी ज्यादा वैरायटीज में नहीं जाएंगे हम लोग, ए गिव प्रोडक्ट, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट जो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे के ए टू द पावर n हो जाएगा, तो बताओ, हाँ, तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर n, यही हो जाएगा रेट, हाँ, बोलो हाँ है ना। इसको अगर हम इंटीग्रेट करने बैठे, यस सर। इसको क्या करें इंटीग्रेट करने बैठे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, ए की पावर n लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान से, तो माइनस डी ए बाई ए टू द पावर n एंड दैट इज इक्वल टू के डी हो जाएगा। ये कहां से कहां जाएगा, हाँ, 0 से एक, सॉरी 80 से ए नॉट से 80 लिख देते हैं ना, क्योंकि एक्स तो यहाँ लिए नहीं है, ए लिए है ना जी, इनिशियली कितना होगा ए नॉट, बाद में कितना होगा टाइम टी पे 80, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट और टी इक्वल टी पे 80, बोल ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कुछ नहीं लिखना, हाँ, वैसे भी कर सकते यस हो। सर। हाँ इसका इंटीग्रेशन पता है तुम लोग को, तो इसका तो फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ तुम लोगों ने शायद, हाँ, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, ए माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1, कहां से कहां तक लिमिट ए नॉट से 80 दैट इज इक्वल टू के टी, कहां से कहां तक 0 से टी, तो एन माइनस 1 कॉमन निकाल लो बाहर, और क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 80 की पावर n माइनस 1,
माइनस ऑफ ए नॉट एन माइनस वन इक्वल टू के टी। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ यस सर। सबको इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है क्या कि इंटीग्रेशन सो नहीं आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, तो ये nth ऑर्डर का इंटीग्रेशन हो गया, या फिर तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो देखो ध्यान से। इसको k लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई टी n माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन ए टी, n माइनस वन हो जाएगा पावर, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ए नॉट n माइनस वन। ये हो गया तुम्हारा nth ऑर्डर का। बोलो हाँ, ठीक है। हाँ यस सर। क्वेश्चन मुझे पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर। निकाल सको टी हाफ? बहुत का टी हाफ निकाल चुके हैं हम लोग। कैलकुलेट टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। निकालो। क्या हो जाएगा? टी हाफ एट टी इक्वल टू ए टी नॉट बाई हाफ। टू। एटी क्या हो जाएगा? एटी इक्वल टू ए नॉट बाई। टू। वेरी गुड। तो दिमाग लगाओ, यहाँ से 80 अगर ए नॉट बाई टू हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ से? तो के क्या लिख देंगे? तो के हुआ, तो टी की जगह क्या लिख देंगे? टी हाफ, और ये n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए नॉट बाई टू टू द पावर n माइनस वन माइनस ऑफ ए नॉट टू द पावर n माइनस। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं? तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान सुनना। यहाँ से होगा 1 अपॉन टी हाफ n माइनस वन, या टी हाफ लिख देते हैं, सॉरी टी हाफ। इसको ये जो लिखा हुआ है टी हाफ, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के n माइनस वन। बोलो हाँ। अच्छा, यहाँ से दोनों में से ए नॉट कॉमन ले ले, क्या ए नॉट n की पावर माइनस वन ले ले कॉमन यहाँ से, दो ध्यान से। हाँ यस सर। ए नॉट टू द पावर n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? दोनों का दोनों जगह है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ, यहाँ बच जाएगा हाफ टू द पावर n माइनस वन, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाफ नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में है ना जी। वन। कितना हो यस जाएगा? सर। ये हो जाएगा के n माइनस वन ए नॉट n माइनस वन टू द पावर, और ये हो जाएगा। अच्छा, ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है? 2 n टू द पावर 1 चला जाएगा ऊपर, माइनस हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अब देखा जाए तो टी हाफ लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा कि 2 n टू द पावर 1 माइनस 1 पावर k n माइनस वन ए नॉट n माइनस वन लिख सकते हैं। यस सर। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या आ रहा है? तो टी हाफ जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है? ए टू द पावर ए नॉट टू द पावर 1 माइनस n आ रहा है। देखो ध्यान से आ रहा है क्या? इसको ऊपर ले जाओ, इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाओगे, आएगा ना ऐसा? देखो ध्यान से, पावर नेगेटिव होता है नहीं ऊपर ले जाने से, तो n का माइनस और 1 का माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो? डायरेक्टली टी हाफ किसके बराबर आ गया? 1 a to the power 1 minus 1। समझ में आ रहा सबको? ये मैंने पहले ही करवा दिया था आप लोग को देख के।
जीरो फर्स्ट और हाँ सेकंड के बाद बता जाए कैसा होगा, और याद भी प्रूफ भी हो गया, ये याद भी रखना, आपको याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ यस सर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। यस सर, चलिए, तो यहाँ तो सब क्लियर हो चुका होगा। तो हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ लिया, nth ऑर्डर भी पढ़ लिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा हम लोग को, और देन हम लोग उसके बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे ही आएगा कि बोल देगा, एक्सपेरिमेंट दे देगा, बोले कि ऐसा ऐसा है, कंसेशन बढ़ाने से ये ऐसा हो गया, कंसेशन घटाने से ऐसा हो गया, तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। क्लियर है बात, ऑर्डर कौन सा होगा, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, इसका कंसेशन कितना होगा, इतना टाइम का कितना कंसेशन होगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन जो आता है वो फर्स्ट ऑर्डर से ही आता है। ठीक है, ट्राई हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे, है ना, सेकंड ऑर्डर के लिए बहुत कम आता है ना। तो 80% क्वेश्चन जो होगा फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपको देखने के बाद समझ में भी आया है कि फर्स्ट ऑर्डर ही है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को ज्यादा एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का होता है, और किस टाइप का होगा तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो। क्लियर है बात। हाँ यस सर, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब लिखो, न्यू टॉपिक लिखना, न्यू टॉपिक लिखिए। न्यू टॉपिक है आपका, लिखिएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ determination of order of reaction। ठीक है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे इनिशियल रेट मेथड। क्या पढ़ेंगे, इनिशियल रेट मेथड। इसमें क्या हो रहा होगा कि आपको कंसेशन बदल बदल के, कि मान लो बोले है कि हमने पहले इनिशियल कंसेशन लिए हैं 10 मोल लिए हैं, तो इनिशियल रेट इसका ये आ रहा था, फिर मैंने 20 मोल ले लिया तो इनिशियल रेट ये हो गया, तो बताइए कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है। हाँ दूसरा जो होगा, यस सर, दूसरा जो होगा ग्राफिकल मेथड, आपको ग्राफ दे देगा किस चीज का, क्योंकि हम बहुत सारा ग्राफ बनाया है हमने, है ना, बहुत सबका अलग अलग ग्राफ आता है, तो आपको ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, ग्राफ देख के बताना पड़ेगा आपको कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तीसरा जो है, यस, तीसरा जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, देखेंगे क्या होता है वो इंटीग्रेटेड में। और चौथा जो होगा वो हाफ लाइफ दिया रहेगा, हाफ लाइफ मेथड। बहुत सारे एक ही रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया रहेगा, बोला है कि इतना कंसेंट्रेशन पे हाफ लाइफ इतना होता है, इतना कंसेंट्रेशन पे हाफ लाइफ इतना होता है। बड़ा आसान है ये तो। ठीक है, ठीक है, मान लो हाफ लाइफ दे दिया, बोला है कि 20 मोल का कंसेंट्रेशन लिए, हाफ लाइफ रहेगा 20 मिनट रह गया, और घटा के 10 मोल कर दिया, फिर भी इसका जो हाफ लाइफ है वो भी 20 मिनट अभी भी रहा। क्या समझ में आता है इससे, देख बोलो। एक रिएक्शन यस है सर, जिसका 20 मोल लिए तो हाफ लाइफ 20 मिनट आता है, तो बताओ औसत कंसेंट्रेशन हमने 10 मोल कर दिया, इसका हाफ लाइफ जो है वो अभी भी कितना है, 20 मिनट ही है। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर। जिसका हाफ लाइफ बदलता नहीं है, जिसका हाफ लाइफ इनसे कंसेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, हाफ लाइफ बढ़ा दिए, सॉरी कंसेंट्रेशन डबल कर दिए, तो हाफ लाइफ भी डबल हो गया, तो कैसा हो जाएगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है वो, जीरो ऑर्डर के होता वन है माइनस है ना। यस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एग्जाम वगैरह में तो जैसे नीट हो गया, जेई वाला में तो हम लोग देख के कर देंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप से, है ना। चलिए देखते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे इनिशियल रेट मेथड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे इनिशियल रेट मेथड। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, देखिए लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए, इन दिस मेथड
in this method initial rate of reaction for various, मैंने बोला था बहुत सारे various concentration भी दिया है, various initial concentration of reactant will be given, वो आपको दिया रहा है, will be given in the problem for different experiment, for different experiment। तो यार दो बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है, दोनों को अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है और उसका डाटा तुमको दिया गया है, उस डाटा को देख के आपको क्या करना पड़ेगा, बाय विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड, बाय विच ऑर्डर इज, आसान है, कर सकते हैं, अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। तो सारे चीज को हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है। शुरू करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा सारा चीज। तो मान लो है a प्लस बी गिव प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, a प्लस बी गिव प्रोडक्ट, लिखा हुआ है फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा इज गिवन, ठीक है। यहां दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है, यहां दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मोल पर लीटर, फिर दिया हुआ है बी का मोल पर लीटर बी नॉट, और फिर दिया हुआ है यहाँ पे इनिशियल रेट, ठीक है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 जो क्या दिया हुआ है, इसका है 2 इंटू 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन, इसका है 3 इंटू 10⁻⁻3, तो रेट जो आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻2, ये दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो रेट जो है आ रहा है वो आ रहा है 10⁻⁻5, और तीसरा जो दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻, चंद्रा चंद्रा वो गायब हो गया नोट पर, देखो देखो हाँ भाई, तो कहाँ तक लिख लिए थे हम लोग, तीसरा क्या था, गायब हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हेलो, यस सर। हाँ, तीसरा लिख रहे थे हम लोग 8 इंटू 10⁻⁻2, और दूसरा जो होगा 9 इंटू 10⁻⁻3, जो रेट आ रहा था 1.8 इंटू 10⁻4 आ रहा था। देखते हैं, तो देखो ध्यान से, तो हमारा रिएक्शन क्या था, सबने लिख लिया इसको, यस सर। चले। तो
तो हमारा रिएक्शन था वो A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, A प्लस ये क्या था, प्रोडक्ट था। तो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानने के लिए मुझे नहीं मालूम अभी। क्वेश्चन को क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखो तो फटाफट इतना डाटा लिख लिए थे। क्वेश्चन लिखना, पहला क्वेश्चन है, लिखो कैलकुलेट ऑर्डर, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B। दूसरा निकालना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। और तीसरा लिखना है आपको कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चौथा लिखो व्हाट विल इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम इज डबल। ये 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख लिया इसको। हेलो, Yes, sir. Yes. हाँ चलिए मिटाएं इसको। Yes, sir. चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमारा रिएक्शन था A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या मान लेते हैं, ऐसा कि K A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y, ये हम मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। कोई दिक्कत है मानने में? नहीं। तो एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे देखो, देख के तुमको समझ में आएगा, देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। अगर तुम एक्सपेरिमेंट डाटा देखोगे, एक्सपेरिमेंटल डाटा देखोगे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ, कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 2 और कंसेंट्रेशन ऑफ बी कितना है 3। अच्छा, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट देखो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया है, 2 से कितना कर दिया है 4। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। और बी को वही छोड़ दिया है, 3 रहने दिया है। तो रेट में क्या चेंज हुआ है, देखो ध्यान से, रेट डबल हो गया। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. तो ए को डबल करने से रेट डबल हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आता है, अभी भी वही है, मतलब ए की पावर कैसी होनी चाहिए, एक कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अरे बाकी जनता लोग, Yes, sir. नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है बी को ए को कर दिया है 3 टाइम्स, बी को कर दिया है ए को कर दिया 3 टाइम्स 3 times. और बी को कर दिया है डबल, तो रेट क्या हो गया, देखो ध्यान से, रेट कितना हो गया है, कुछ अलग सा आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं, हमें एक तो मिल गया ना कम से कम एटलीस्ट, कि x कितना होगा 1 होगा। Yes, sir. तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, मतलब ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा x, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा y। तो ए बी तो इसी देख के निकाल सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले है कि लेट, तो मान ही चुके हैं ऑलरेडी कि x होगा, यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कितना होगा x होगा, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना होगा y हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो डाटा दिया हुआ है हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, तो पुटिंग द डाटा गिवन इन द टेबल, ये एग्जाम में बोर्ड में करने को बता रहा हूं, पुटिंग द डाटा गिवन इन RLE, पुटिंग द डाटा इन RLE, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहला रेट क्या है, 5 into 10 to the power -6, that is equal to k, a to the power कितना हो गया, 2 into 10 to the power -2 की पावर x, और b कितना है 3 into 10 to the power -3 की पावर y। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10 into सेम रखेंगे है ना,
10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? 10 टू द पावर माइनस 5 लिखा हुआ है। हाँ, तो k कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर x, और यहाँ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर y। इसको सेकंड मान लेंगे। नेक्स्ट है, लिख सकते हैं 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सबका क्वेश्चन सेम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि काटने उठने में आसानी ही हो जाए, है ना। ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस पावर y। ये हुआ थर्ड इक्वेशन। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? हमें 3 इक्वेशन मिल गया, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, अब ऐसा कर दो कि डिवाइड 1/2, तो जो सेम सेम वो कट जाएगा। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो मान लो डिवाइड 1/2, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? के कट जाएगा, और ये भी और को देखो करके, तो के 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पावर x, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर y। इसे क्या हो जाएगा? k 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की पावर y। तो k से k गया, ये पूरा पूरा सेम है, कट गया, ठीक है, ये से ये गया, और ये कटेगा 2, तो 1/2 कितना हो गया यहाँ? तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर x, और ये 2x, है ना, 2 की पावर 2x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2x, 2x गया, कितना हो जाएगा यहाँ? 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू x माइनस 2x, कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/2 2 की पावर माइनस x, या 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस x, कितना हो जाएगा यहाँ से? x इक्वल टू, ऐसा हम देख के बता दिए थे हम लोगों ने कि तो बोर्ड में आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब x आ गया, y निकालना है, समझ में आ रहा है? अब 3 को 1 से डिवाइड कर दो, y निकालना है तो 3 को 1 से डिवाइड कर दो, है ना, चाहे किसी को 2 को 1 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. करते हैं इसको, मिटाएं इधर सबको। Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं 3 डिवाइडेड बाई 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5, एक कट गया, ठीक है, यहाँ बच जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 8 की पावर x, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर x, इनटू में यहाँ 9 की पावर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर y। मैं बाकी सब काट के लिखा हूं मैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये कितना से कटेगा? ये 15, 3 5 15 अच्छा 30, कितना बचेगा? ये 36 में कट जाएगा। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से, तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, इसको करेंगे तो 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x माइनस x, इनटू में 3 की पावर 2i माइनस y, लिख सकते हैं ऐसा? तो कितना हो जाएगा यहाँ से? इसको क्या लिख सकते हैं? आदि पे लोग समझ में नहीं आया होगा, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3x लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2x, और इनटू ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर y, और x पता है कितना था? x कितना है जस्ट पहले? 1. 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर y, कितना हो गया? ये हो जाएगा 36 इंटू 4 इंटू 3 की पावर y, 9 चक 36, 9 आ गया। बोलो हाँ ना, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 की पावर y, y इक्वल टू कितना हो गया यहाँ? y कितना हो गया यहाँ से? 2. 2 हो गया। समझ में आया बात? अरे बोलो, x की वैल्यू क्या Yes, हो गई? sir. x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू y b, ठीक है।
रेट लॉ क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन क्या पूछा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा तुम्हारा के, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, a टू द पावर 1 और b टू द पावर 2, रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। अरे बोलो, Yes, sir. और क्या पूछा, रेट कांस्टेंट पूछा है उसने, क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो के निकाल सकते हैं ना जी, नहीं निकाल सकते हैं के, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं ना, तुमको रेट पता है, ए पता है, बी पता है, सब कुछ मालूम ही है, तो के नहीं निकल जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, रेट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कोई सा वैल्यू डाल दो यहाँ पे, केवल इतना सा वैल्यू दिया हुआ है ना जी, कोई सा भी डाल दो, आ जाएगा यहाँ से। चौथा क्या है, क्या पूछा है कि वॉल्यूम में क्या कर दे, इतना बढ़ा दे, डबल कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट जो है, ध्यान सुनना, रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर कितना हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 + 2, कितना ऑर्डर हो गया 3 हो गया, 3 तो रेट क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 3, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर वॉल्यूम, अरे बोलो हाँ, Yes, sir. हाँ अगर वॉल्यूम को हम क्या डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, रेट 8 टाइम 8 टाइम हो जाएगा, 1/8 टाइम 1/8 टाइम हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, Yes, रेट sir. क्या हो जाएगा, तो रेट 1/8 टाइम घट जाएगा, डिक्रीज बाय, रेट डिक्रीज बाय 1/8 टाइम, कोई दिक्कत, नहीं। No, sir. चलो फटाफट देखते हैं, इसको मिटा दें, Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा ग्राफिकल मेथड, जो आसान है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ग्राफिकल मेथड लिखिएगा, इन दिस मेथड experimentally determine graph of particular reaction will be given in the problem from which order is determined, ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक ग्राफ दिया, बताना है कौन सा ग्राफ, कौन सा ऑर्डर का है, -dA/dt जो है और टाइम दिया हुआ है, वो ऐसा ग्राफ बनना है, स्ट्रेट लाइन, मतलब कौन सा ऑर्डर है, जल्दी बोलो। दूसरा है -dA/dt और a कंस्टेंट की पावर 3 जो है वो ऐसा है, वो कौन सा ऑर्डर होगा, जल्दी बताओ। तीसरा है टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसा डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा, ठीक है, बताओ कौन सा है, और ये दिया हुआ है ऐसा, dA/dt इनिशियल कंसंट्रेशन, बताओ कौन कौन सा है ग्राफ, पहला ग्राफ कौन सा ऑर्डर का है, 0 वाला पर रेट है ना, ये क्या है, ये रेट, और रेट चेंज नहीं हो रहा है, रेट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के हिसाब से, मतलब कंसेप्ट डिपेंड नहीं करता है, मतलब कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर, क्या होगा, रेट क्या होता है जी, रेट इक्वल टू क्या होता है, k × a⁴ n, और रेट कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका पावर क्या होना चाहिए,